नमस्कार प्योर, मैं हूं एसपी कश्यप और आप देख रहे हैं आर्यवंशी न्यूज इंडिया। तो खबरों की आज शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय दौरा जो है वो चल रहा है। तो आज उन्होंने कठुआ जो टेरर हमला हुआ था उस पर भी चर्चा की और जम्मू कश्मीर के तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनसे मुलाकात करके तो उनसे भी बात की। और जम्मू कश्मीर में आज वक्फ बोर्ड बिल जो है संशोधन बिल उस पर भी उन्होंने चर्चा की और उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए अपोजिशन का ये रोना है कि ये संविधान के खिलाफ है। तो बात करेंगे अगर संविधान की, तो संविधान में वक्फ बोर्ड बिल जो है संशोधन उसका तो कोई जिक्र है नहीं। संविधान जो है वो भारतीयों के लिए है, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके लिए तो भारतीय संविधान में कोई जगह है ही नहीं और ना ही कहीं लिखा है कि ये जो मुस्लिम समुदाय है इनके भी अपने कानून हो सकते हैं भारत में या नहीं हो सकते। तो ये ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि संविधान में जो शब्द लिखा है वो है माइनॉरिटीज। तो माइनॉरिटीज भारत में जो है वो मुस्लिम नहीं है। माइनॉरिटी भारत में जो है वो दूसरी जो धर्म के लोग हैं वो जैन बुद्धिस्ट हैं या पारसी हैं या सिख कम्युनिटी है। इन ये जो माइनॉरिटी में है भारत में, तो जो संविधान है संविधान में माइनॉरिटी की जो जगह है वो इनके लिए है, वो मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं है। तो ये जो रोना रो रहे हैं संविधान के ऊपर चोट है, वक्फ संशोधन बिल संविधान के ऊपर चोट है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी संविधान के ऊपर चोट नहीं है। ये देश जो है ये भारत देश जो हिंदुओं के लिए बना है, ये हिंदुओं का देश है, ये मुस्लिमों का देश नहीं है। क्योंकि मुस्लिम समुदाय का जो देश है वो पाकिस्तान है और जो भी कानून जो है पाकिस्तान में बने उसमें हिंदुओं का कोई रोल नहीं है। हिंदू कोई भी अपना कानून जो है वो पाकिस्तान में नहीं बना सकते। हिंदू जो भी कानून बनाएंगे अपना वो भारत में बना सकते हैं, पाकिस्तान में नहीं बना सकते। और मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान में अपना कानून बना सकते हैं, हिंदुस्तान में नहीं बना सकते। हिंदुस्तान में वही कानून बनेंगे जो भारत की जो सरकार होगी जो बनाना चाहेगी वो। तो बहुत सारे लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है, कांग्रेस की तरफ से भी पिटीशन फाइल की गई है और मुस्लिम समुदाय की तरफ से भी की गई है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी की गई है, ओवैसी की तरफ से भी की गई है। तो ये जितने मर्जी रिट पिटीशन फाइल कर लें सुप्रीम कोर्ट में, इसका इनका कुछ नहीं बनेगा। तो आगे बात करेंगे, हम बात कर रहे थे अमित शाह की। तो अमित शाह जो है वो 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू में है। तो आखिर अमित शाह को क्यों आना पड़ा जम्मू, किस लिए आए हैं वो जम्मू? तो जो सभी जो सूत्र हैं वो तो सिक्योरिटी रीजन बता रहे हैं, लेकिन जो असली मुद्दा है वो कोई और है। क्योंकि केंद्र के बीच और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच जो है वो तकरार चल रहा है। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा के बीच टक्कर चल रही है। क्योंकि पिछले दिनों एलजी साहब ने 48 जो ट्रांसफर कर दी थी सेक्रेटरीट में बिना मिनिस्ट्रियल या बिना चीफ मिनिस्टर की अनुमति के, तो उसी पर घमासान चल रहा है। उमर अब्दुल्ला जो चाहते हैं कि जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो हमारे अंडर रहे, लेकिन एलजी ने अपनी मर्जी से ट्रांसफर जो है वो कर दी। एक तो मुद्दा ये है और दूसरा मुद्दा जो है वो दूसरा मुद्दा भी इसी का ही है, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब का। इन्होंने जो केंद्र में चिट्ठी लिखी थी कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द स्टेटहुड का दर्जा जो है वो दिया जाए। तो ये जो दोनों मेन मुद्दे हैं, एक तो जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा देना और दूसरा जो एलजी के बीच तकरार चल रही है वो। अब चुनी हुई सरकार है, ये चाहती है कि जो भी ट्रांसफर हो वो हम करें। तो ये जो ट्रांसफर पॉलिसी है ये तो पैसे का खेल है, इसमें बहुत सारा पैसा कमाया जाता है। बड़े बड़े ऑफिसर से अभी उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की ट्रांसफर की तो उनका भी 2 से 2.5 लाख रुपया ट्रांसफर का रेट है। तो अब एलजी चाहता है कि पैसे मैं कमाऊं और जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला चाहता है कि पैसे जो है वो हम कमाएं। ये सारा खेल जो है वो पैसे का है, चुनी हुई सरकार का हो या ना हो उनका कोई लेना देना नहीं है। तो जम्मू कश्मीर में जो अमित शाह आए हैं ये 2 मुद्दे हैं उनके लिए। एक तो जम्मू कश्मीर को स्टेट जो है वो देनी है या नहीं देनी, इस पर फैसला करना है। और दूसरा जो पावर है जम्मू कश्मीर की वो किसके पास रहेगी,
एलजी के पास रहेगी या जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर के पास रहेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो इस वक्त एक यूटी है। तो यूटी का जो चीफ मिनिस्टर होता है उसके पास उतनी पावर्स नहीं होती हैं जितनी एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर के पास पावर होती हैं। तो अमित शाह का 3 दिवसीय दौरा है, आज भी यहाँ पे हैं वो, तो कल भी हैं। तो कल देखते हैं वो उनका क्या कोई ऑफिशियल जो भी रिकॉर्ड जो बयान आएगा वो हम आप तक लेकर हाजिर रहेंगे। जय हिंद।